भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहली बार आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप्स के साथ साथ उनकी फैक्ट्रियों, ब्रेन वॉशिंग सेंटर और यहाँ तक कि पाकिस्तान के पंजाब में बने ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारत ने यह नहीं देखा कि हमला कहाँ से हुआ, बल्कि ये देखा कि हमला कहाँ से पैदा होता है। पहली बार भारत ने एलओसी की सीमा को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ा और बताया कि आतंकवाद अब सिर्फ पीओके का मुद्दा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के दिल का रोग भी है। भारत का मकसद पाकिस्तान को तबाह करना नहीं था, बल्कि उसके आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था और ये काम इस ऑपरेशन में लगभग पूरा हो गया। पाकिस्तान दहशत में आ चुका था, उसकी सेना और सरकार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे। यहाँ तक कि आईएसआई अफसर भी खुद को सुरक्षित करने में लग गए थे। भारत ने युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन के मोर्चे पर भी जीता। अमेरिका, जो दशकों तक पाकिस्तान का सहयोगी रहा है, इस बार खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वह सीज फायर माने, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को भी अब समझ आ गया कि चीन भारत को रूस बनाना चाहता है और पाकिस्तान को यूक्रेन। चीन चाहता था कि भारत और पाकिस्तान एक लंबे युद्ध में उलझ जाए ताकि दोनों देश कमजोर हो और एशिया का सुपर पावर बन जाए। लेकिन इस बार अमेरिका ने चीन की चाल को भांप लिया और भारत को रोका नहीं, बल्कि उसकी रणनीति को समर्थन दिया। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान अब दो तरफा दबाव में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या क्या मिला। पहला, पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स तबाह हुए। दूसरा, आतंकी फंडिंग नेटवर्क से बड़ी सेंध लगी। तीसरा, पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग किया गया। चौथा, सिंधु जल समझौते पर भारत ने पकड़ मजबूत की। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा।